त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। So we have to know what are our maryadas, how we have to live within our maryadas, and I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the Mother Earth and say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to, your whole thing is going to be very nice. Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tasvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Bhartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarvam Khalvidam Brahmasi Tvam Sakshādatmāsi Nityam Vritam Vachmi Satyam Vachmi Avatvam Mam Avavaktaram Avashrotaram Avadhataram Avadhataram Avanuchanamavshisham Avapashchatat Avapurastat Avottaratat Avadakshinatat Avachordvatat Avadharatat Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat Tvam Manmaya Tvam Chinmaya Tvam Anandamaya Tvam Brahmaya Tvam Satchidananda Dvityosi Tvam Pratyaksham Brahmasi Tvam Jnanamayo Vijnanamayosi Sarvam Jagadidam Tvatto Jayate
सर्वं जगदिदं त्वत्तः तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं स्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभुर्वस्वरो। गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदन्तरम् अनुस्वार परत्तरः अर्धेन्दुलसितं कारिणविद्धम् एतत् मनुस्वरूपं रकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुक्तरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणक ऋषि नित्ये गायत्री छन्दः। ॐ नेताय नमः, गणपतये नमः, एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं सृष्टयादौ सेह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री गणेश जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं
पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे। जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा। बादु जारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले। गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो। वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा। ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाय के रामदूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता। ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल। ओम संग सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की।
बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। देहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। नमस्तेस्तु महामाये, श्रीपीठे सुरपूजिते। शङ्खचक्र गदाहस्ते, महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे, कोल्हासुरभयङ्करी। सर्वपाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे, सर्वदुष्टाभयङ्करी। सर्वदुःख हरे देवी, महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धि प्रदे देवी, भक्तिमुक्ति प्रदायिनी। मन्त्रमूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी, आद्यशक्ति महेश्वरी। योगजे योगसम्भूते, महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे, महाशक्ति महोदरे। महापाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी, परब्रह्म स्वरूपिणी। परमेशी जगन्माता, महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी, नानालङ्कारभूषिते। जगत्स्थिते जगन्मातः, महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रम्, यः पठेत् भक्तिमान् नरः, सर्वसिद्धि
राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठे नित्यं महापापविनाशनम्। द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः। त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनम्। महालक्ष्मीर्भवे नित्यम् प्रसन्ना वरदा शुभा। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में एक बार फिर से श्री आदि शक्ति के द्वारा जागृत आत्माएं जिन्होंने अपने प्रकाश को पाया, जिनकी आत्मा इतनी प्रकाशित है कि वो परमात्मा का दर्पण है, परमात्मा का प्रतिबिंब जिनकी आत्माओं में प्रकटित होता है। ऐसी सभी सुंदर दिव्य आत्माओं को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। विगत 2 वर्षों से श्री आदि शक्ति की कृपा में ये जूम लाइव के सेशंस मानव सामूहिकता को आशीर्वादित करने के लिए और उस परम लक्ष्य को पाने के लिए चल रहे हैं, जो श्री माता जी सहज योग प्रदान करके हमको देना चाहती हैं। हम सभी ने यहाँ इस सामूहिकता में न कि सिर्फ अपनी ब्रह्म नाड़ी पे अपने चक्रों का अनुभव किया, देवी देवताओं का अनुभव किया, श्री गणेश जी की कृपा हुई, माँ कुंडलिनी जागृत हुई और निर्विघ्न रूप से सभी चक्रों को पार किया, न सिर्फ हमारे शरीर के भीतर अपितु शरीर के बाहर के भी चक्र। उन चक्रों को पार करके निर्विचारिता के साथ निर्विकल्प की स्थिति, तादात्म्य की स्थिति हमने पाई। माँ की कृपा से हमने अंतरिक्ष के भी कई घटनाओं को महसूस किया।
विश्व में होने वाली हर घटना हमें पहले ही आभासित हो जाती है। पंच तत्व के माध्यम से हम कलकी का कार्य कर पाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम ज्ञान और अनुभव, जिनका वर्णन श्री माता जी ने अनेक अमृतवाणियों में किया, ये सामूहिकता उसे समझती है कि चित्त चैतन्य में लीन कैसे हो जाता है, आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब कैसे बन जाती है। शरीर के ऊपर चक्र जब घूमते हैं वो कैसा अनुभव होता है। सभी ग्रह हमसे तादात्म्य करने को तत्पर होते हैं, इच्छुक होते हैं। नवग्रहों की कृपा को हम ग्रहण करते रहते हैं। ये महाआदि शक्ति का कार्य नहीं तो किसका कार्य है? न भूतो न भविष्यति, ये हुआ न होगा। श्री माता जी आदि शक्ति का अवतरण है। माँ ने अनेकों बार बताया और हमने यह अनुभव किया उनकी कृपाओं के द्वारा। उनको महसूस किया निराकार स्वरूप में। हमने श्री सदाशिव को महसूस किया। माँ आदि शक्ति की कृपा से ये योग घटित हुआ। आइए आज के सत्र में हम ये जाने, पहले माँ को आदि शक्ति पूरी तरह से पूरे विश्वास से माने। उनकी हर तस्वीर, उनका हर स्वरूप को हम सत्य माने। कोई संशय, कोई दुविधा नहीं। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमारे किन भाई बहनों को कोई अड़चन आ रही है। माँ की कृपा से आज वो दूर हो जाएगी। जय श्री माता जी। माँ की अमृतवाणी सुनते हैं कि माँ कौन है। I have to tell you the story about the Sastra day, about which it was decided long time back, before I incarnated. They had a big meeting in the heavens. All the 35 crores of
gods, the deities, were there present to decide what is to be done. This is the ultimate that we have to do to human beings. To open their sahasrara, to open their awareness to the spirit, to the real knowledge of the divine, to remove the darkness of ignorance, and it had to be spontaneously, because it has to work, the living force of God. Also, it had to be very quick. So all the gods requested that now I, the Adishakti, has to take the birth. They all tried their best. They did whatever was possible. The saints were made by them, but very few. They incarnated, and people made religions out of them, which were perverted, brought them bad name. No reality in those religions. These religions were money oriented or power oriented. There was no divine force working. Actually, it was all anti-divine. How to now turn human beings away from these superficial religions, these perverted paths of destruction? How to tell them about all these established organizations? For ages they have been ruling, making money, making power. It was a tremendous task, had to be done with great patience and the love. It was a very delicate work also, because they believed in those religions, innocent people, simple people. To blast them that this is all nonsense, there are no religions, they are against the incarnation, against all the prophets, against all the saints. That's why all the real saints had to suffer. It's a powerful work that was to be done. And that's why Adishakti had to take birth on this earth. It had to be before the 6th of May, because 6th of May was the doomsday in that year. It was done on the 5th of May at the nick of the time. It was all decided beforehand. And every deity's job was allotted to all of them. Very efficient deities, very obedient. They knew me very well, completely dedicated and devoted. They knew me very, very well. Every end of my hair they knew. I didn't have to teach them protocol. Love itself gives you protocol. But love that is divine is not selfish love. It's not the way we love my child, my husband, my country, my clothes,
It is the love which is divine, which spreads from your heart, from your spirit, like the light of knowledge. What a tremendous task it was. So, as said, at Sahasrara, I had to be Mahamaya. I had to be Mahamaya. I had to be something that people can't recognize me easily. But deities? No. This Mahamaya had to come on this earth. Not the Adishakti in her purest form is too much. So she was covered with this Mahamaya. Now you see, in 19 years, what we have achieved. So many yogis are sitting before. The difference between a saint and a yogi is that a saint himself is righteous. Himself is holy. But he doesn't know much about the Kundalini. But the yogi knows about the Kundalini. But the difference between a yogi and a Sahaja Yogi is that Sahaja Yogi has powers. And Sahaja Yogini has powers to give realization to others. A yogi can cleanse himself, but he cannot cleanse others. While a Sahaja Yogi can cleanse others and cleanse himself. So this is the superior most state which you achieved through your great punyas, I should say. So many of you have been searching the truth in previous lives, and now here you are to achieve what you have been searching. All that has happened now so beautifully. You are not even aware what has happened to you. Automatically, spontaneously you've got the powers within your central nervous system in a split of a second. Your attention has been fixed now. Of course, even now some people don't have. Even now I see the attention wobbles. But so many of you have achieved that state, as he was saying, Shivoham, Shivoham, Shivoham. You have it. जय श्री माता जी। इस अमृतवाणी में माँ ने बताया कि हमारे पूर्व जन्मों की पुण्याई इस जन्म में फलित हुई। माँ आदिशक्ति पृथ्वी पे आई, हमें आशीर्वादित किया और हमने अपने अंदर स्थित आत्मा को पाया। तो चलिए एक बार अपना चित्त अपनी आत्मा पे रखते हैं, बाएं हृदय के अंदर महसूस करते हैं अपनी आत्मा को। शिवों में
शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। शरीर नहीं हूँ, मन बुद्धि अहंकार भी नहीं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। पूरा चित्त आत्मा पे केंद्रित करेंगे, पूरा चित्त। अपनी आत्मा से साक्षात्कार करेंगे। प्रकाश, स्पंदन या ऊर्जा, श्री सदाशिव को हम अपने हृदय में देख पा रहे हैं। ध्यानस्थ श्री सदाशिव अपनी आत्मा को, परमात्मा को नमन करेंगे। इस तादात्म्य को महसूस करें। सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी, सर्वत्र व्याप्त आत्मा नमन है आपको। धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय मिला के माँ जगदम्बा के दरबार में समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। विघ्नहर्ता श्री गणेश कृपा करें। मेरी सहायता करें। इस महायोग के लिए मुझे तैयार करें। माँ कुंडलिनी को सशक्त करें। मेरे चक्र को शुद्ध करें। कृपा करें। मध्य हृदय में माँ जगदम्बा श्री माता जी विराजी हैं। माँ कृपा करके समस्त देवी देवताओं को आप जागृत कर दें। माँ श्री हनुमान जी को जागृत कर दें, जिनकी सहायता से
ईथर में प्रवेश कर जाओ, आकाश में प्रवेश कर जाओ। उनकी अड़िमा शक्तियां मेरे अंदर जागृत कर दे। और अपने मध्य हृदय से समस्त शक्तियों के साथ विशुद्धि में आएंगे। चित्त चलता रहेगा ऊपर की ओर। आज्ञा आशीर्वादित हो रहे सभी देवी देवताओं से। सहस्त्रार श्री माता जी के शीतल माँ कुंडलिनी ब्रह्म रंध्र से बाहर आ रही। श्री चरणों में नमन करेंगे परमेश्वरी के। परम चैतन्य से सराबोर हो जाएंगे। माँ की कृपा से अर्ध बिंदु चक्र पे आएंगे। शरीर के बाहर महसूस करेंगे इसे। महसूस करेंगे और ऊपर बिंदु चक्र महसूस करेंगे। बहुत सुंदर। और ऊपर वलय चक्र। पार करेंगे अनेक चक्रों को। आकाश में आएंगे। आकाश से अंतरिक्ष में जाएंगे। सभी ग्रह नक्षत्रों में प्रवेश करेंगे। और ऊपर जाएंगे। चित्त ऊपर बढ़ रहा है। भेदन हो गया अंतरिक्ष का। शून्य से ऊपर। यही तो प्रतिबिंब था मेरी आत्मा में श्री सदाशिव का। हे प्रभु, मैं शुद्ध आत्मा आपकी कृपा से। मैं शुद्ध आत्मा। मुझे अपने अंदर समा लीजिए। समा जाएंगे। पूरा तादाद में धीरे धीरे अपने आप को अलग करेंगे। प्रयास करें। श्री चरणों में नमन करेंगे। धन्यवाद करेंगे। अंतरिक्ष में आएंगे। धन्यवाद करेंगे सभी ग्रहों का। नीचे आएंगे आकाश में। हनुमान जी का धन्यवाद करेंगे। पूरे इधर में मिल जाएंगे। पंच तत्वों में मिल जाएंगे।
धरती पूरा तादाद जल पूरा तादाद वायु पूरा तादाद अग्नि पूरा तादाद पूरी सृष्टि सभी मनुष्यों के अंदर तादाद में करेंगे। सभी मनुष्यों के अंदर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सभी पावन आत्माओं के उनके हृदय के अंदर प्रवेश करें। सबके अंदर माँ को स्थापित कर देंगे। सबके हृदय में जगदम्बा परम चैतन्य को बरसने देंगे सबके ऊपर, सब पुण्य आत्माओं के ऊपर, सहस्त्रार के भीगने देंगे। भीगने देंगे उन्हें परम चैतन्य से। सब नकारात्मकताओं का नाश हो रहा है। कार्य करते रहेंगे। पूरा ध्यान केंद्रित है कलकी के कार्य। पवित्र आत्मा ईश्वर से मिलन कर सके। नकारात्मकता नष्ट हो सके, इसका माध्यम है हमारा चित्त। हमारी आत्मा से प्रकाशित है। धीरे धीरे अपने सहस्त्रार पे आए। श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। माँ, आपने हमें अनुग्रहित किया, आपको अनंत कोटि धीरे धीरे
माँ जगदम्बा के श्री चरणों में आएंगे, नमन करेंगे माँ जगदम्बा को। समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद करेंगे माँ के साथ। इनकी कृपा के बिना ये कार्य असंभव। और विश्राम करें अपने ही मध्य हृदय में। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अब हम 2-3 मुख्य लेना चाहेंगे कि कहाँ पे ये अनुभव जो माँ देती है सामयिकता में नहीं आ पा रहा, और दो बातों के बारे में बात करेंगे। कोई समस्या, बीमारी या कोई पर्सनल व्यक्तिगत समस्या, उसके विषय में बात नहीं होगी। सूक्ष्म कि क्या हम आत्मा को महसूस कर पाते हैं, क्या हम जगदम्बा को महसूस कर पाते हैं, ऊपर के चक्रों को महसूस कर पा रहे हैं, क्या ग्रहों के साथ अनुभव हो रहा है, पंच तत्वों में हम समाहित हो पाते हैं, क्या हम सदाशिव के अंदर पूरी तरह समा जाते हैं, साकार उसकी बात नहीं, शून्य सरोवर में क्या अनुभव होता है, या हम नहीं पहुंच पाते। ये प्रश्न है, इसके अलावा कोई और प्रश्न इस सामयिकता के लिए नहीं है। बताएं इन प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न जय श्री माता जी दी। जय श्री माता जी। रजनी, सबसे पहले तो आज एक अनुभव सुना दूं मैं जो माँ ने मुझे दिया। हाँ प्लीज बताएं। कि मैं ध्यान करने बैठी और मैंने माँ से यूं कहा, माँ आज मेरी परीक्षा है। दीदी हमारे साथ इतनी मेहनत कर रही हैं, आज मुझे कुछ ऐसी अनुभूति दे दो जो मैं दीदी को बता सकूं। फिर क्या हुआ? तो मेरी जब हम अपने बाह्य हृदय में थे तो एक इतना सुंदर कलश, छोटा सा चांदी का, वो प्रकाशित होके उसमें से इतना प्रकाश फूटा, पूरा आर्ट भर गया। मतलब अभी तक भी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है उस अनुभव से। और ऐसा अनुभव मुझे आज पहली बार आया। आर्ट में मेरे सब होता है चाहे, पर एक ऐसा दिव्य प्रकाश या कुछ ये अनुभव तो आज मैंने बहुत सुंदर रजनी, बहुत ही पहली बार। क्योंकि आपने देखिए सहज योग आत्म साक्षात्कार क्यों कहा जाता है? हमारी आत्मा से मिलन, साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू, यानी उससे आंतरिक रूप से एकाकारिता ही इसका नाम है। आत्मा से साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। यदि ये नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है, और ये हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आत्मा में प्रकाशित वो दर्पण की तरह हो गए। उसमें श्री सदाशिव का प्रकाश आपको वो दिखने लगेंगे। उस यदि आत्मा प्रकाशित नहीं है तो शिव नहीं है, वो आप महसूस नहीं कर सकते। हृदय अगर स्वच्छ नहीं है तो आत्मा स्वच्छ नहीं है, आत्मा स्वच्छ नहीं है तो प्रकाशित नहीं है, फिर श्री सदाशिव कैसे बैठेंगे वहां? बहुत सुंदर रजनी, मेरे को तो एक मेरा प्रश्न ये है कि जब अपन शून्य सरोवर पे जाते हैं जी जी
उस समय अभी तक मुझे साक्षात शिव की केवल मात्र अनुभूति होती है, दर्शन नहीं। हाँ, तो ये और हाँ, एक चीज और साथ में कहूंगी कि वहाँ मुझे माँ शिव रूप में दिखती है बस। ये थोड़ा सा और अनुभव आने दीजिए। हम्म, श्री माता जी की अमृत वाणी में माँ ने कहा है कि जिस दिन माँ शिव में विलय हो गए, सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो अभी सिर्फ माँ दिख रही है, माँ आपको ले जा रही है वहां पे। मैक्सिमम जो दिखता है श्री सदाशिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में सिर्फ एक बार मैंने देखे। अच्छा। मुझे सिर्फ श्री सदाशिव से ही मिलन होता है, सामीप्य, सालोक्य और तादाद में होता है, ज्यादातर तादाद में होता है। मतलब वहां पहुंचते ही मैं उनमें समा जाती हूँ। नीलिमा जाते ही उस जगह पे पूरा वातावरण ऐसा नीला हो जाता है बिल्कुल। माँ जब होती है ना, तो अभी माँ आपको वहां ले जा रही है। हम्म, हाँ, ले जा गई है, माँ ही तो ले जा रही है, ये तो हम सब जानते हैं। निश्चित है। तो सदाशिव दिखने चाहिए। माँ उनके अंदर समा गई तो सृष्टि नष्ट है, पूरी खत्म है। उन्हीं से तो माँ निकली है। वो अलग अलग अस्तित्व है, जैसे सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें। तो किरणें माँ है, चंद्रमा शिव है, सूर्य शिव है, सूर्य की किरणें माँ है। यानी सूर्य क्या है किरणों के अलावा? जब ये पूरे में समा गए तो फिर तो प्रकाश कहाँ फैलेगा? और कितना भी एक क्षणिक है, एक पल तत्क्षण बिजली चमकी और बस खत्म। वो क्षण है, मोमेंट है वो। बस आप कह रहे हैं। लेकिन जो तादात्म्य की अनुभूति है वो तो बहुत देर तक रहती है, जैसे मुझे अभी तक भी हो। हाँ बिल्कुल वो सही है। अब मेरे को जो अनुभव आज हुआ, मेरे अभी तक पूरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पूरे शरीर में हो क्या रहा है। बहुत बहुत सुंदर। कुछ और कोई भी नहीं समझ में आ रहा। क्या करेगा और कोई? शालिनी गोयल से मैं सुनना चाहूंगी कुछ। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। शालिनी, मैं अपना यही शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे माँ के जैसे ध्यान में बैठती हूँ ना, तो माँ का चेहरा ध्यान में आ जाता है। वाइब्रेशंस तो बहुत स्ट्रांग होते जाते हैं। और अगर जैसे मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, प्रयत्न कर रही हूँ कि माँ दिखे, ये वो, तब कभी नहीं दिखेंगी। और जैसे ध्यान में बैठ गई बिल्कुल रिलैक्स होके, तो कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी ऊपर, मतलब माँ के डिफरेंट डिफरेंट रूप, चेहरे नजर आते जाते हैं। और इतना आनंद आता जाता है, ऐसा लगता है जैसे अभी मैं बता भी रही हूँ तो चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ है। और जब हम और ऊपर जाते थे, तो मतलब सदाशिव की आंखें, जैसे एक निर्मलांजलि में एक फोटो है जिसमें 3 आंखें, वो मुझे हमेशा ज्यादातर दिखती हैं। और फिर मैं उसके अंदर लीन हो जाती हूँ एकदम। तो ये मतलब माँ किस तरीके से मतलब एहसास कराती हैं, वाइब्रेशंस, फिर हम धीरे धीरे नीचे आते हैं। मतलब इतना गजब एक्सपीरियंस होता है कि मतलब आनंद के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता क्या है। सही और कह। फिर ये चीज मतलब ऐसा मन करता है कि सबको बांटो, सबको बांटो। चैतन्य मतलब ये लगता है कि सबके अंदर इतना प्रसन्नता, आनंद, प्रेम, और मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं नीचे से हम वो एक्सपीरियंस लेते हैं ना, कि मतलब सिर्फ प्रेम, आनंद और शांति के अलावा कुछ भी नहीं है जीवन। अच्छा, क्या मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी? क्या आपकी खेचरी मुद्रा लग जाती है, यानी आपकी जीभ तालू से लग जाती है और अमृत बहने लगता है? क्या ये होता है? मुझे कभी कभी बहुत रेयर हुआ, कभी मतलब ऐसे मैंने सच महसूस नहीं किया वो चीज। और जय थोड़ा श्री माता दी दीदी, हमें लग जाता है दीदी, हम मीनू बोल रहे थे। हाँ, खेचरी मुद्रा यदि आपकी लग गई है, हाँ, और ये उससे धीरे धीरे जैसे लगता है कि कुछ निकल रहा है, रस जैसा नीचे। रस निकलता है। तो ये खेचरी मुद्रा में माँ ने बहुत वर्णन किया है इसका, छोटी लंबी कहानी है खेचरी मुद्रा के विषय में। और मतलब ये जब कुंडली ऊपर चढ़ती है हमारी विशुद्धि से ऊपर,
तो अगर खेचरी नहीं लगी ना तो वो पूरी बाहर कैसे जाएगी? वो वही मार्ग है उसका। ठीक है, देखो कैसे कुंडलनी जा रही है, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से जा रही है ना? ये तो हम सबको अनुभव आता है कि नहीं? रीढ़ की हड्डी आता है के दीदी। आता है दीदी, आता है। हाँ आता है दीदी, रीढ़ लेकिन की- खेचड़ी लेकिन नहीं दीदी लगता। कभी कभी जय श्री माता दी, कभी कभी एहसास ही नहीं होता कुंडली माँ कब ऊपर पहुंच जाती है, वो आनंद तो आने लग जाता है, एहसास ही नहीं होता। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम चित्त डालें तो क्या हम रीढ़ की हड्डी के अंदर अपने चले जाते हैं, ब्रह्म नाड़ी पे आ जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, पूरा संपूर्ण। चित्त डालने पे? ठीक है, तो शिल्पा आप ये बताएं, रीढ़ की हड्डी के अंदर आपको क्या अनुभव महसूस कर पाती हैं, या क्या महसूस कर पाती हैं या नहीं? शिल्पा बवेजा। हाँ, रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा फील होता है दीदी। और कभी कभी जैसे हार्ट, नाभि के ऊपर, हार्ट के पीछे की तरफ, वहां ऐसे लगता है कि माँ कुंडलिनी को थोड़ा मतलब प्रेशर स्टार्टिंग में फील होता था, पर हाँ, अब वो थोड़ा पहले से इजी हो गया है। अब मतलब वहां पे उतना पेन या प्रेशर नहीं लगता, और लेकिन खेचड़ी मुद्रा नहीं लगती। खेचरे अभी नहीं लग रही है। तो देखो हुआ क्या कि जब रीढ़ की हड्डी से और ये सब मेरे ये अपने व्यक्तिगत अनुभव है, और फिर अमृतवाणी से मैंने रिलेट किए हैं, क्योंकि माँ हमको सब बता के गई है। क्योंकि हमको अनुभव नहीं आते तो हम वो बात को बस अमृतवाणी सुन के उसको एक तरफ कर देते, हम उसको रिलेट नहीं कर पाते कि माँ ने ये कहा, क्योंकि मेरे को भी ये अनुभव आया है ना। तो ये अनुभव ही अमृतवाणी को और माँ को सिद्ध करते हैं, माँ की हर बात को सिद्ध करते हैं। यदि वो अनुभव नहीं आया तो माँ की बात ही नहीं सिद्ध हुई, है ना। तो ये जो जब हमारी रीढ़ की हड्डी से ये कुंडलिनी माँ उठ रही हैं और ये नाभि से उठ रही हैं, ठीक है, तो ये हम लोगों की जो कुंडली शक्ति है, आप ढूंढिएगा, कभी अपने साथ ये प्रयोग कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, सिक्रम बोन में ढूंढिए, नहीं मिलेंगी, वो आपको आपकी नाभि में मिलेंगी। हाँ, ये मैंने फील किया दीदी। इनफैक्ट ये प्रश्न मैंने बहुत पहले किसी से पूछा भी था, पर शायद उनको तब तक मालूम ही नहीं होगा कि मुझे ऐसा फील होता था कि मेरी तो मतलब नाभि से उठ रही है माँ कुंडलिनी, नाभि से और उठ मुझे मूलाधार से लगता ही नहीं था। तो वो मैंने प्रश्न पूछा, पर 2-3 साल पहले की बात है। पर हाँ, अब तो अपन ने अमृतवाणी भी सुन लिया और सब मतलब वो फील हुआ। आप हैंस प्रूव्ड हो गया आप, है ना। हाँ जी, हाँ यानी कि जी। सिक्रम बोन में आम मनुष्यों की कुंडलनी है, हम लोगों की कुंडलनी श्री गणेश जी के समान नाभि में आ गई है, ठीक है। तो अच्छा, अब चली कुंडलिनी माँ हमारी ब्रह्म नाड़ी पे चढ़ रही है। अब आप रीढ़ की हड्डी के इधर विशुद्धि वाला चक्र देखिए, जो उभरी हुई हड्डी है गर्दन के बेस में। बताइए, गर्दन में से निकलना है माँ कुंडलिनी को। अगर माँ कुंडलिनी अगर मेरी खेचरी मुद्रा नहीं लगेगी तो ये कैसे जाएंगे? इनको तो इसके बाद आज्ञा चक्र का भेदन करना है और ब्रह्मरंध्र से बाहर आना है, क्योंकि जब तक ये स्थिति बनेगी नहीं, हम ऊपर तो जा ही नहीं सकते, चित्त ही नहीं जाएगा। जहां माँ कुंडलिनी रह जाएंगी वहां चित्त कैसे उनको, मतलब चित्त के साथ साथ चलते हैं माँ कुंडलिनी। इसीलिए तो जहां जहां हम चित्त ले जाते जाते हैं, माँ कुंडलिनी के कुछ जब धागे उठते हैं तो वो उठ तो जाते हैं, लेकिन जब निरंतरता से हम इथेरियल जोन में, आकाश तत्व में ध्यान करते रहते हैं, तब उनके मिलियंस ऑफ थ्रेड्स, तंतु सारे के सारे जब उठते हैं, तब वो खेचरी मुद्रा लगती है। यानी कि पूरा रास्ता खोल दिया गया, जीभ ऐसे ऊपर हो गई, अम्मा कुंडलिनी ऊपर। क्योंकि देखिए ये साइंटिफिक है, ये इसका अस्तित्व है, हमारी आत्मा का अस्तित्व है, 19 ग्राम की है, अंगूठे के आकार का प्रकाश है, लौ है। हमारी आत्मा, हमारी कुंडलिनी कोई भी पौराणिक या असत्य या मिथ्या नहीं है, ये परम सत्य है।
ये परम सत्य है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जब उठती है तो जब खेचरी मुद्रा लग जाती है तो माँ ने कहा एक रस बहता है। तो वो रस जब बहने लगेगा, इसका हम ये टेस्ट अपने आप से लें, हम ये अकेले में बैठ के ये सारा टेस्ट करें कि प्रयोग करें कि ये कुंडलिनी शक्ति हमारी इधर से विशुद्धि के ऊपर, भाई वो ये देखिए ना कितना संकरा रास्ता है, गला देखिए अपना, महसूस करिए, रीढ़ की हड्डी में चल रही है वो। तो आपकी कहाँ पे पहुंची रीढ़ की हड्डी पे? आप हाथ रखिए अपना, गर्दन, पूरी गर्दन पे हाथ रख के चेक करिए कि रीढ़ की हड्डी तो पूरी ऊपर से नीचे, तो ये कहाँ पे आ रही है? तो ये कैसे उठेंगी? इसका रास्ता तो हमारा गला ही हुआ ना। तो वो अनुभव हमको आना चाहिए एक तो, राइट। दूसरा, हाँ शिल्पा बोलो। तो इसके लिए क्या हमें अपनी टंग को बीच बीच में ऊपर कर रख के, मतलब अपर पैलेट पे लगा के एफर्ट करना है या नहीं करना है? नहीं, माँ ने वो अपने आप ध्यान भी बताया है, और मैं ये ध्यान एकदम नई नई सहज में आई थी और माँ की अमृतवाणी मिली खींचनी मुद्रा की, और मैं वो करने लगी ऐसे, मतलब करके माँ ने दिखाया है। वो अमृतवाणी भी आप लोग हाँ, वो ढूंढ, यू हैव टू बी निर्विकल्पा में है, उसमें लास्ट में माँ ने दिया है यू हैव टू बी निर्विकल्पा। निर्विकल्प का मतलब कि माँ आदि शक्ति है, मुझे कोई संशय नहीं, ईश्वर है, मुझे कोई संदेह नहीं, वही करता है, वही करता है, मुझे कोई संदेह नहीं। माँ के ऊपर संदेह करेंगे तो हम निर्विकल्प में नहीं उतर सकते। हाँ जी, उसी अमृतवाणी में शायद खेचरी मुद्रा का भी बताया है। खेचरी मुद्रा का बताया है, हाउ टू बी इन निर्विकल्पा। तो शिल्पा आप प्लीज एक काम करो, सुनी तो बहुतों ने होगी, लेकिन आज उसको सुन के वो प्रयोग कर लें आप सभी। बहुत उसके बाद जब मैंने प्रयोग कर लिया था ना, तब ये स्थिति मेरी हर रोज बनने लगी थी। जी दीदी। तो उसको आप प्लीज आप शिल्पा निकालें, पोस्ट करें ग्रुप पे, और वो माँ ने बताया है कि किस तरह से ऊपर टंग करके हम मतलब ध्यान करें। और जो हठ योगी होते हैं वो हालांकि मतलब वो बिल्कुल वर्जित है, लेकिन मैं हमेशा पातंजलि का योग और ये हमारा सहज योग के जो हमें जिसके लिए वो प्रयास करते रहते हैं, कितने जन्म लेते हैं, योगी लोग बैठे रहते हैं, वो हमें सहज अनायास प्राप्त हो गया। और वो क्या करते हैं, खेचरी मुद्रा लगाने के लिए रुमाल से अपनी जीभ पकड़ के खींच लेते हैं बाहर, और कान ऐसे खींच लेते हैं ताकि वो उनकी वो स्थिति बने और वो बंद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो नहीं कर पाते, लेकिन हमारी अपने आप लग जाती है ना। तो प्लीज आप उस अमृतवाणी को पढ़ें और उसको सुने और उसका प्रयोग करें, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, आत्मा की बात हो गई, माँ कुंडलिनी हमारी ब्रह्म नाड़ी में चल रही है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जब माँ कुंडलिनी ब्रह्म अमृत से बाहर आ गई, देखिए ये ऊर्ध्व गति में चल रही है, क्योंकि ये शीतल ज्वाला है माँ कुंडलिनी, शीतल ज्वाला। और हर जो अग्नि है वो ऊपर की तरफ ही चलती है, अधोगति में। अब जैसे मैं एक बात बताऊं, किसी की मूलाधार में समस्या आ गई है ना, इस सामूहिकता की किसी, क्या होता है कि जैसे जब हमारी माँ कुंडलिनी हमारी मानो हमको कोई समस्या आई है मूलाधार की या स्वादिष्ठान की, ठीक है, आ जाती है, क्यों नहीं आ सकती है। और अगर आप वहां चित्त ले जाते हैं ना, ऐसे लगता है हाय हम तो अधोगति में जा रहे हैं, वहां चित्त ठहरता ही नहीं, वहां पे चित्त नहीं ठहरता। अब ये भी प्रयोग करें, ये प्रयोग करें, बहुत आपको अच्छा लगेगा कि वाकई कैसे चेक करेंगे कि हमारी कुंडलिनी शक्ति नाभि में ही है, क्योंकि माँ ने कहा और मैंने भी यहाँ पे कह दिया, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो आप अपने चित्त को अपने मूलाधार पे और स्वादिष्ठान पे सोचे कि यहाँ पे लाओ मैं सफाई कर रही हूँ,
यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं यहाँ पे रहूं, नहीं रह पाएंगे यहाँ, चित्त आपका तुरंत खट खट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चेक करें, ये थोड़े से टेस्ट करें, प्रयोग करें अपने साथ। फिर जब माँ कुंडलिनी हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर आ गई, तो अर्ध बिंदु जो करीब 3-4 इंच ऊपर होता है, और जब मैं ध्यान करती थी इसी सामूहिकता में मुझे ये सब आशीर्वाद मिले हैं माँ के, और मैं सोचती थी अर्ध बिंदु, बिंदु वलय, मान्य चक्र बताए, हम सब जानते हैं और ये मान भी लेते हैं, लेकिन बाकियों में हम बहुत लड़ाई करते हैं कि और ऊपर के चक्र नहीं है। लेकिन मुझे तो ये पहले अनुभव मिला, मैंने बहुत कई किलोमीटर दूर पे अपना जाने कितने ऊपर अपना चक्र घूमते हुए देखा, तो मुझे लगा वो अर्धबिंदु होगा। मुझे उस समय ये नहीं पता था कि अर्धबिंदु, बिंदु वलय हमारे जब दोनों हाथ हम ऊपर करते हैं उसी के बीचों बीच है, इसीलिए बंधन वहां तक लिया जाता है, वलय तक बंधन लिया जाता है, क्योंकि माँ मतलब हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी सर्वसाधारण को, तो उन्होंने बंधन के माध्यम से हमको वलय तक पहुंचाया, है ना। तो अर्धबिंदु, बिंदु वलय, और उसके ऊपर चक्र है या नहीं, ये तो मतलब क्योंकि ये माँ ने सिर्फ एक जगह बोला, वो भी आधा सेंटेंस, कि इसके ऊपर, बिंदु के ऊपर और ज्यादा चक्र है, ये माँ ने बोला है। ठीक है, तो उस समय मुझे वो सेंटेंस पता नहीं था, तो मैंने उनको अपना अर्धबिंदु, बिंदु चक्र ही मान लिया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था वो कहाँ है। तो वो घूम रहे थे, बहुत सुंदरता से घूम रहे थे, जैसे कि एक फिरकी की तरह घूम रहे थे, जैसे एक कोई बीच में धागा है लंबा सा, और उसके चारों तरफ गोल 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 घूम रहे थे। तो वो चक्र है, क्योंकि मैंने तो अनुभव किए हैं, तो मुझसे कोई भी कुछ कहेगी मैं कुछ और कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि सत्य अनुभव है, माँ ने हमको अनुभव दिया है। तो वो चक्र है, और ये चक्र एक तरह की सीढ़ी है हमारे लिए आकाश तत्व तक पहुंचने की। जैसे ही हम आकाश तत्व में पहुंचते हैं, ईथर में पहुंचते हैं, जो श्री हनुमान जी का कार्य क्षेत्र है, श्री हनुमान जी की जो 9 सिद्धियां हैं, वो उसमें से एक सिद्धि है अणिमा। अणिमा मतलब इतना सूक्ष्म हो जाना, इतना सूक्ष्म हो जाना कि किसी भी चीज में प्रवेश कर जाना। क्योंकि अगर आप एकदम आप सोचे कि ये मैं 6 फुटी और मैं ऐसी हट्टी कट्टी 80-90 किलो की, कि मैं पूरा का पूरा शिल्पा के शरीर में घुस जाऊंगी, वो तो संभव नहीं है ना। क्या घुस जाएगा, एक सूक्ष्म अगर मैं बन गई, तो मैं तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तो यही है। अगर हनुमान जी की अणिमा की सिद्धि नहीं है तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस 0 है। हम पंच तत्व में विलीन नहीं हो सकते, हम योग नहीं कर सकते, हम थोड़े ना इतना मोटा ताजा शरीर लेके ऊपर चढ़ते हैं। हनुमान जी की कृपा से अणिमा सिद्धि हमारे अंदर है, इसलिए हम सब में प्रवेश कर जाते हैं और उनके बारे में सब जान लेते हैं। अगर हम प्रवेश कर ही गए, फिर क्या भेद रहा, सब जान गए हम। तो जब इथीरियल जोन में आती है, फिर उसके बाद हमारा जो हमने सुनी है माँ की अमृतवाणी ना जाने कितनी बार, चित्त को चैतन्य में लीन करना है, वो स्थिति बन जाती है। चित्त पूरी तरह से परम चैतन्य के साथ एकाकार हो जाता है। फिर आप चाहे पृथ्वी में, जल तत्व में, अग्नि में, वायु में, कहीं भी प्रवेश कीजिए। किसी भी व्यक्ति को साक्षात्कार दे दीजिए, उसके अंदर चले जाइए, हृदय में जगदम्बा जागृत है, कर दीजिए, आपके चित्त से वो हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास अणिमा सिद्धियां हैं
और ये हम जानते हैं, अगर हम किसी में तादात्म्य का अनुभव कर रहे हैं तो अणिमा सिद्धि के ही द्वारा, हनुमान जी की ही इस सिद्धि के द्वारा जो हमारे अंदर से बह रही है। इसमें कोई शक या कोई संदेह किसी को जो कि अनुभव ना आता हो जब हम पंच तत्व में विलीन होते? जानना चाहूंगी, प्लीज बताइए, नहीं तो क्या हम माता जी दीदी, मैंने इन चक्रों को 2-2.5 साल पहले, दिसंबर का ही मंथ था, और मैंने सहस्रार के ऊपर उनको खुली आंखों से देखा। तब मुझे ये बिल्कुल अनबिलीवेबल लगा था, क्योंकि वो ऑल ऑफ ए सडन अपने आप हुआ। मेरी सिस्टर आई हुई थी जर्मनी से और हम लोग मुंबई में थे और हम वहाँ बीच पे गए। तो जैसा माँ ने कहा है कि मतलब पैर पानी में डाल के समुद्र में और हम गणेश अथर्व शीश लें, तो वो मैंने लिया और मैंने ऐसे ही आसमान की तरफ देखा। तो मुझे अपने मतलब ये तीनों अर्ध बिंदु, बिंदु और वाले सिर्फ मुझे दिखे, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने एक बार और ऊपर की तरफ देखा तो वो मुझे दोबारा दिखे, पर लेकिन उसके बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं। हाँ, अनुभव तो एक ही जैसे माता जी। अनुभव, ठीक है। अर्ध बिंदु बिंदु है तो जय श्री माता जी। अलका जी, हाँ जी, हाँ, मैं अभी ना मैं आफ्टरनून में 2-3 दिन पहले ना ऐसे धूप में बैठी थी बालकनी में। मेरे अंदर बहुत ज्यादा चित्त हो रहा था कि मुझे महसूस तो होते हैं ये चक्र, लेकिन कभी ऐसे दिखे ही नहीं। बहुत मेरे चित्त में मतलब क्यों देखना है? देखना तो उससे होता है जिससे हम थोड़ी दूरी होती है। हाँ, तो ना मतलब मुझे सूरज की रोशनी में सारे कलरफुल चक्र एकदम नीचे से लेके ऊपर तक नजर आए। मेरी इतनी ज्यादा इच्छा थी कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बहुत मतलब मुझे इतने कलरफुल सारे रंग, सारे कलर पूरे एक लाइन में, सीधी लाइन में नजर आए और कई बार नजर आए। तो इतना सुंदर ब्यूटीफुल दृश्य था, बहुत ज्यादा। आंखें बंद करके दिख रहे थे, आंखें जैसे मैं बंद कर रही थी तो दिख रहे थे, क्योंकि मेरे चित्त में बहुत ज्यादा था कि मुझे देखना है कैसे लगते हैं, जैसे आप हमेशा बोलते हो। तो माँ ने दिखाए मुझे बहुत ब्यूटीफुल कि ये सब मतलब इच्छा की, क्योंकि यदि आप इच्छा नहीं करती तो हाँ आप तो कब से पार है, सबके हाँ पार है शालिनी। आपका तो मुझे पूरा तंत्र पता है ना। तो ये आपने इच्छा की, वरना जब हाँ देख रहे हैं तो हम उसके अंदर नहीं है। हाँ, तो मतलब ऐसा लगता है कि जब हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो हाँ, कभी कुछ नहीं मिलता। मतलब सहज में आप बैठ जाते हो बस गुम होके, फिर सब कुछ पा लेते हो आप वाइब्रेशंस के थ्रू। मैंने हमेशा ये चीज महसूस की है। जय श्री माता जी। बेटा, हाँ, आज खिचड़ी मुद्रा की बात हो रही थी। अलका जैसे ही जय श्री माता जी और आप अभिनंदन करते हैं अपने बहन भाइयों का, वो पल होता है और मेरी खिचड़ी मुद्रा लगी होती है तुरंत। अभी भी लगातार जितनी देर बात हो रही है, जीभ तालू से हटेगी नहीं, अंदर का कुछ आएगा नहीं, सिर्फ वो एक लिक्विड और एक बहुत सुंदर मीठी सी ठंडी सी वायु हर समय गले के अंदर चलती है। ठंडक। और कुंडलनी माँ तो सहस्त्रार से ऊपर ही होती है, नीचे आती नहीं है। ये स्थिति लगातार बनी होती है। और जो सहज की बात है, तो सहज में हर चीज बहुत सहज है। प्रयत्न सिर्फ ये है कि हम माँ को पाएं, बाकी तो सब कुछ अपने आप महसूस होता है, अनुभूति होती जाती है। तो मैंने शायद उस दिन शेयर किया था कि मैं पांचों तत्वों में अपने आप को अलग नहीं देख पाती, कि मैं कोई बिंदु तक नहीं दिखता, सिर्फ मुझे लगता है बुआ, कि ये मैं पास हूँ। देखने की इच्छा कर रहे हैं तो वो हम उसके अंदर समाये नहीं ना। हाँ। अगर कोई किसी चीज के अंदर समा जाए तो वो देख नहीं पाएगा। तो सालोक्य तो बहुत, मतलब सालोक्य के बाद सामीप्य आता है, फिर तादाद में आता है, यानी वननेस। और धीरे धीरे ये स्थिति हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन। अब जैसे तुमने पूछा कि रीढ़ की हड्डी में क्या महसूस होता है, सिर्फ
जब ये सामूहिकता चल रही है, तुम बैठे हो या खुद अकेले ध्यान में, तो सिर्फ एक शीतलता, जैसे कुछ पानी सा बहता चला जा रहा है उल्टा। ऐसा नहीं कि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऐसे जैसे पारा चढ़ता है ना ऊपर, एक एक फील आती है कि बहुत ठंडी सी लहर एक ऊपर की तरफ चलती चली गई और बाहर है। और अभी जितनी देर से बात हो रही है, पूरी रीढ़ की हड्डी में लगभग 3 इंच पूरा से लेके नीचे तक पूरा शीतलता है। और आकाश तत्व से तो वो खत्म होता ही नहीं है, कनेक्शन नहीं खत्म होता, लगातार बना रहता है जब तक कि हमारा चित्त जब तक इधर उधर ना भटके। तो ये अनुभूतियां हैं। और नो डाउट कि बहुत कुछ पहले बहुत कुछ हुआ, पर जब से ये 3-4 सालों से ये वाला ध्यान जो चल रहा है, 3 साल से मैं शामिल हुई हूँ तुम्हारे साथ, तो बहुत कुछ माने, बहुत अनुभूति है। और इनकी अनुभूति क्या शेयर करें, जितना करें, बस सिर्फ आनंद आनंद आनंद। हाँ बुआ, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मुझे जय तो श्री माता 1 जी। साल ही हुआ दीदी, अलका जी जय श्री हाथ माता जुड़े जी। हुए जय श्री माता जी। अलका जी जय श्री माता जी। जय श्री माता जी मधु दीदी। मैं आपको बताना जय चाहती श्री हूँ कि माता मैं जी। बहुत, जय जैसे श्री ना अब तो नाचे बहुत गोपाल, काम क्रोध का पहने चोला, कंठ विषय की माल। मैं इसी तरह बहुत भटकी हूँ, बहुत जितना ज्यादा मेरे अंदर था कि मैं गहनता पाऊं क्यों करके मैं बहुत गहनता पा चुकी थी। जो आप खेचरी मुद्रा की बात बता रहे हैं, ये शुरू में मेरे बहुत लगती थी, ऐसे ही अमृत निकलता बूंद बूंद, मैं उसी बूंद को लेने के लिए कितनी देर तक बैठी रहती थी। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मुझे कई बार डांट पिटती थी अपने हस्बैंड से कि क्या है वही बैठी रहती है, बच्चों का ध्यान नहीं करती। तो कुछ ऐसी हैपनिंग होगी कि मेरा वो काम सारा उल्टा पुल्टा हो गया। तो अंदर वही लगी रही कि वो जो मैं पाती थी, टनल की तरह मेरी सहस्त्रार खुलता था और मैं उसको आनंद लेती थी, वो मुझे आ नहीं रहा है। मेरी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती थी कि सिटी में कोई भी आता था, कुछ भी होता था, मुझे फट पता चल जाता था। तो अब कुछ सालों से ना मेरे को हो ही नहीं रहा था ऐसी फीलिंग, और मेरा मन भटक रहा था कि मैं वो चीज पाऊं, वही अमृत पाऊं, जैसे रस टपकता है और वैसी मेरी टनल बने, वो बन ही नहीं रही थी। और जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, ये मुझे कुछ महीने ही हुए हैं, 3-4 महीने ही हुए हैं मुझे आपके साथ जुड़े। वो मुझे रीना मदान ने कहा कि ये ध्यान करो, बड़ा अच्छा ध्यान है। मैं बहुत भाई परेशान रहती थी कि मुझे गहनता चाहिए, मुझे कहीं से भी गहनता नहीं मिल रही थी। और जो आपका ध्यान है वो इतना क्लियर, और क्या बताऊं कि उसमें इतनी क्लैरिटी है कि माँ का लेक्चर सुनते ही आपके दिल में किसी तरह का संशय नहीं रहता कि ये आपका अनुभव है। माँ तो बता रही है और वो अनुभव हम लोग ले रहे हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेटिस्फेक्शन फील हो रही है, चाहे वो मैं चीजें अभी तक पा नहीं रही पूरी तरह। अभी मेरे में ना ही वही जैसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आया करती थी, अमृत टपकता था, वो अभी आ नहीं रहा, और आनंद बहुत आ रहा है। मैं उसी में बड़ी खुशी फील कर रही हूँ। मधु जी, अगर आपने ये मतलब ये जान लिया कि कमी कहाँ रह जा रही थी और वो कमी पूरी हो रही है, तो देखिए जो चीज खो गई उसको दोबारा वापस आने में कुछ समय तो लगेगा। बहुत लगता है दीदी, बहुत लगता है। हाँ, कुछ ही समय लगेगा, अधिक नहीं, क्योंकि वो एक बार हो चुका है ना। तो थोड़ा सा गड़बड़ आ गया सिस्टम, क्योंकि देखिए ये एक सिस्टम है, सूक्ष्म यंत्र है ये। यंत्र मतलब मशीन मतलब कोई भी खराबी आ सकती है। तो यदि कोई खराबी आ गई तो वो ठीक हो जाएगी। ये माँ की कृपा है कि माँ क्षमादायिनी है। शिव हमारे अंदर, हमारी आत्मा जो श्री सदाशिव का प्रतिबिंब है, वो क्षमा के सागर है।
क्या अपराध, कोई देवी देवता कोई अपराध को माफ करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, लेकिन श्री सदाशिव हर अपराध को माफ करते हैं। स्पेशली मूलाधार से संबंधित यदि कोई अपराध है किसी भी जन्म का, वो सिर्फ और सिर्फ श्री सदाशिव ही क्षमा करते। गणेश जी ऐसे अपराध क्षमा नहीं करते हैं, है ना। तो हम जब उनके मतलब साम्राज्य में हैं तो हमें कोई कमी रहने वाली है नहीं। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बहुत जल्दी आपको वो सब रिसीव होने लगेगा जिसका दीदी, हाँ दीदी, मेरे दिमाग से ना वो चीज निकल ही नहीं रही कि मैं आपको बता देती हूँ कि अकेले में बताऊंगी कभी। हाँ, अकेले में बताऊंगी कभी, आपके पास समय होगा ना फोन करके। तो हाँ, जय श्री बहुत माता अब दी दीदी। आनंद आ रहा है अब। जय श्री माता जी। मीनू, हाँ बताइए। हाँ, हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि देखिए दीदी, ध्यान तो हम भी बहुत दिनों से करते थे, लेकिन जब से आपसे 3-4 महीनों से जुड़े हैं, मतलब एकदम स्थितियां बदल गई हैं। हाँ, अब जैसे ये हमेशा सच्चाई है। खुशी खुशी लगती है, हमेशा। हाँ, मतलब हमेशा मतलब मन बहुत खुश रहता है, चाहे सामने वाला मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, उसके लिए मेरे मन में कुछ नहीं आता है। सबसे अच्छी बात तो है। साक्षी बन गई है, यही मेरा हाँ। प्रश्न था कि हम साक्षी बन के देखिए। ये सांसारिक जीवन है, इसमें हाँ। भोग भोगना है, वो तो भोग के जाना ही है, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा, दोबारा आना पड़ेगा। और हम हाँ। मोक्ष वाले रास्ते पे चल रहे हैं, यानी इच्छाओं से मुक्ति। तो इसमें क्या होता है कि जो अनुभव मैं बता रही हूँ अपना, जीवन में कुछ भी 19-20 होता रहता है ना, वो अंदर नहीं जाता, वो साक्षी तरह से देखते जैसे किसी और के साथ हो रहा है। मतलब जैसे किसी ने बहुत कुछ बुरा भी कर दिया तो उतना बुरा ही नहीं लगता, कोई बहुत अच्छी चीज होगी तो उतना अच्छा ही नहीं महसूस हो पाता। साक्षी भाव में रहते हैं, ये आत्मा बनने के गुण है। ये बहुत सुंदर बात बोली मीनू आप। जी जी, बता रहे, मतलब जैसे कि हमने कुछ दिन पहले गाड़ी खरीदी, तो हमें पहले लगता था बड़ी खुशी होगी, कुछ होगी, लेकिन हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगा। तो हमारे बच्चे भी कहे कि तुम तो मंदिर भी नहीं गई, कहीं नहीं गई, तुम चुपचाप चली आई। तो हमें ऐसा लगा क्यों है। फिर जब आपसे इसमें जुड़ने लगे, तो जुलाई में लिए थे, तो जैसे जैसे इसमें ध्यान करने, तो धीरे धीरे समझ में। अभी 1-1.5 महीना हमारे घर में काफी टेंशन था, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें इतना सबने बोला, सब कुछ किया, लेकिन मतलब जैसे मेरे अंदर कोई मन में नहीं आया, मेरे मन में उनके लिए प्यार ही आया कि हमने कभी वो चीजों को पाए ही नहीं है। परेशान है वो, तो हमको डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी वो निकाल रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बीच। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। और क्यूरियोसिटी बनी रहती है इस ध्यान की हमारे अंदर। जी, सैटरडे को लगा कर बैठे थे, संडे को भी लगा कर बैठे थे, सब कुछ जय श्री माता जी कह रहा था, वेट कर रहा था, आया ही नहीं। फिर इस बार सेंटर में भी क्रिसमस पूजा के दिन मेरा सहस्त्रार बहुत ऊंचा तक खुला था, मतलब ऐसे खुला खुला, जबकि सेंटर में मेरा अक्सर जाओ तो नहीं होता है। लेकिन पहली बार यहाँ के सेंटर पर हम गए ये पूजा में, तो बहुत अच्छा खुला, मतलब पूरा पूरा ऊपर ऊपर तक था। बहुत बढ़िया। और कुछ या बंद जय करें? श्री माता दी दीदी। ये संकेत है। दीदी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, थैंक यू हमको इतना सब कुछ ज्ञान देने के लिए। दीदी, पहले जब हम ध्यान करते थे ना, तो मुझे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे फील होते थे, और सर्कल टोन में फील होते थे वाइब्रेशन, हाथों में, सर पे, सहस्त्रार पे, और उससे ऊपर भी ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खींच रहा है, ऊपर सर्कल जा रहा है और ऊपर खींच रहा है। जो हम हमारे सर के ऊपर जो 4 चक्र हैं, वहां से ऊपर तक पाइप जैसे ऊपर खींच रहा है, वैसा ऊपर सर्कल राउंड में फील होता रहता था कि ऊपर निकल रही है हमारी कुंडलिनी। लेकिन अभी जब हम ध्यान करते हैं ना दीदी, तो अभी मुझे ऐसा फील होता है, सर्कल टोन में नहीं फील होता, बस पूरी बॉडी से कुछ निकल रहा है, ठंडक फील हो रही है, ऐसा। बस वो जो कुछ वेव्स टाइप या पता नहीं कुछ ऐसा कुछ अलग ही ऐसा फील होता है कि पूरी बॉडी से आपका कुछ ऐसा निकल रहा है, ऐसा ठंडक सा वैसा फील होता है। तो बहुत सुंदर है ये तो, हाँ, ये तो वाइब्रेशंस में जो चेंज मुझे फील किया है अभी इन दिनों में, वो है। और एक और मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरे को जब आप बोलते ना, जो वलय तक हम आते हैं, उसके ऊपर से हम माँ से प्रे करें कि हम हमें आगे की यात्रा की अनुमति दे, कि शिवलोक तक, हाँ, शिवलोक तक लेके जाएं हमें।
तो दीदी मुझे क्या दिखता है कि माँ खुद मुझे अपना मेरा फिंगर होल्ड करके मुझे ऊपर तक लेके जा रही है, फिंगर होल्ड करके, और माँ के साथ मैं खुद जा रही हूँ ऊपर, वैसा मुझे फील होता है। श्री सब माता फील जी ही जरा हमको ले जाते हैं एक्चुअली, ये सत्य है, ये तो बिल्कुल सही फील होता है, ये तो सत्य ही है। इसीलिए तो आज अमृतवाणी सबसे पहले यही लगी ना, कि माँ ने डिक्लेयर किया कि वो कौन है, आदि शक्ति। उन्होंने ही तो ये सब किया है, वरना ये तो महान संत महान योगियों के भी ऊपर की अवस्था है जो हमें प्राप्त हो रखी है। जय श्री माता जी। अलका बेटा, आज मैं भी शेयर करूंगी, और तुमसे तो मैं करती रहती हूँ सारी बातें, कि पहले मैं भी हनुमान जी के संग जाती थी कि और बड़े प्यार से कहती थी भैया मुझे ले चलो, और वो स्पीड होती थी कि एकदम से, पहले मुझे लगता था कि इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं, पर पलक झपकते हमसे लोग होते थे हैं। या कैलाश, कैलाश पे भी मैं परिक्रमा अक्सर कहती थी कि गन्नू भैया मुझे भी परिक्रमा वैसा ही करा दो जैसा आपने किया था माँ और परमपिता का। तो तब भी बहुत तेज से एकदम से हो जाता था। अब ये चीजें फर्क हो गई हैं, होता सब कुछ है पर दिखता कोई नहीं है ना। तो हाँ, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जैसा आत्मा, जैसी चित्त वाली आत्मा कुंडलिनी माँ आपके साथ है, धीरे धीरे आप भी उसी रंग में रंग जाते हो। आज जो स्थिति यहाँ पर ज्यादातर लोगों की बन रही है वो बहुत मैं सामूहिकता है, वो है ये बहुत सुंदर सामूहिकता है। और ये जो आज अभी किसी बहन ने जो शेयर किया कि हमने गाड़ी ली तो कोई ज्यादा वो नहीं हुआ, तो उसका मेन कारण है कि लीड जो कर रहा है, अगुआ हम लोग कहते हैं, कोऑर्डिनेटर कहते हैं, कि जैसी स्थिति उसकी होती है वैसे ही सेंटर की बनती है, वैसे ही यहाँ पर सामूहिकता की बन रही है कि हम अलका जी के साथ हैं, और अलका के अंदर अबोधता और डिटैचमेंट बहुत जबरदस्त है। जो प्रेम का सागर शिव हमें देते हैं, क्षमा का सागर, दया का सागर, वो जो खूबियां अगुआ के अंदर आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली सभी सामूहिकता में वो समाने लगते हैं और हम उस आनंद के सागर में डूब ले रखते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री। सही। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, इतनी सुंदर। अलका दीदी नहीं होती तो हम तो वही रहते जानते। नहीं नहीं, हर एक के लिए माँ कोई ना कोई यंत्र तैयार करती है, ये और हमारे लिए अलका यंत्र दीदी हमें आप दिया सब है। कितने बड़े संत हो, मैं तो सबको हृदय से सादर नमन प्रतिदिन करती हूँ आप सबको। अगर आप तो आपकी तो कृपा हुई, आप प्रेम नहीं देते हमें तो क्या होता। नहीं वो तुम्हारे थोड़ा रजनी, नहीं पता है, आप लोग असली मतलब कुछ खोज रहे थे। मधु चावला दीदी ने भी बोला, बुआ ने बोला कि मैं तो हनुमान जी के साथ, तो उस समय मतलब अब क्या हो गया, ले जाते तो हनुमान जी थे, लेकिन अब वो अपनी अणिमा शक्तियां उन्होंने हमको दे दी। जागृत हो गए, जागृत हो गए, ले जा रहे तो तब भी वही थे और अभी भी वही है। और फिर भी दीदी कोई माध्यम तो बने ना, नहीं बनता तो कैसे होता बताओ। ये तो और ये लॉकडाउन में तो कुछ ही नहीं होता, सेंटर भी बंद हो गए। श्री माता जी की कृपा है कि उन्होंने इतना सुंदर यंत्र आपको मिला दिया, ये कितनी बड़ी बात है, बहुत कृपा है ये बात सही में। तो माँ का तो कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ पे हम सब जुड़ गए। कैसे कौन कहाँ पे व्यक्तिगत रूप से जानती भी नहीं, लेकिन मैं उनको महसूस कर पाती हूँ कि वो कितने महान है और कितने अच्छी वाइब्रेशन है, क्योंकि कलेक्टिविटी है। सिर्फ एक अकेली मेरी वाइब्रेशन से और सामने लोग जो उस स्तर के नहीं हो सकेगा। आप देखिए सेंटर्स पे या कहीं भी हमेशा नहीं ऐसी स्थिति बन सकती है। जब सबकी वो स्थिति स्ट्रांग है तो अब हम इतना ऊपर उठ पाते हैं, नहीं तो नहीं उठ पाएंगे
अगर आप लोगों की वो स्थिति नहीं है। तो स्ट्रांग भी तो बनाइए ना आपने, धीरे धीरे इतनी मेहनत करके। अरे रजनी आप ये तो देखो 3 साल से चल रही है निरंतर। मेरे को तो 1 ही साल हुआ दीदी, 1 साल में आप मुझे कहाँ ले आई, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मैं तो छोड़ ही देती सहज योग, सही बात बताऊं। अरे नहीं माँ आपको छोड़। जय श्री माता जी। दीदी जी जय श्री माता जी। हाँ जी जय श्री माता हाँ, जी। मैं कई बार हम ये सोचते थे, मेहरोत्रा आंटी और मैं, जब हम बड़ी पूजाओं से लौटते थे, कि जो हमको चैतन्य घर पे भी मिल जाता है वो वहां क्यों नहीं मिल पाता कई बार। और हम बड़े खिन मन से आते थे कि वाइब्रेशंस कहाँ गायब हो जाती है। अब ये चीज अब समझ में आ रही है कि वहां पे कई बार क्यों नहीं मिल पाता था हमें। हम 5-5 घंटे वहां बैठ के भी आ गए कि वहां नए लोग भी जुड़े हैं या क्या चीज है, कि वो चीज मिलती नहीं थी कई बार हमें। तो हम कहते थे उठ के गए, पूजा में इतने चित लगाया, सुबह से लगे हैं, जाएंगे पूजा अटेंड करेंगे, और वो चीज नहीं मिली तो हम बड़े दुखी मन से भी कई बार आते थे हम। लेकिन अब समझ में आ रही है चीज। सामूहिकता पे सब निर्भर होता है। सामूहिकता का बहुत फर्क पड़ता है। और आपके कोऑर्डिनेटर यानी अगुआ पे। हाँ जी। अब मैं इसलिए नहीं कि ये मेरी भतीजी हैं या इसलिए, सिर्फ क्योंकि मैंने इनको बहुत नजदीकी से देखा है। 24 घंटे इनका चित्त श्री माँ में होता है। ये उठ के इनका जो पहला काम होता है सीधा माँ का रूम, है ना। वही ये मेरा ध्यान है कि मैं उठते ही सबसे पहले मेडिटेशन ना करूं तो मतलब ऐसी ऐसा, लगन हाँ, हर पल हर क्षण जिसका चित्त हो। एक बार माँ के आगे और अपने जरूर बैठना है। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगी, क्योंकि ये इनकी प्योर डिजायर है कि जितना मैं कर सकती हूँ, जो मेरे माध्यम से माँ लेना चाहती हैं वो कार्य मुझसे कराती रहे। और नित्य नया कुछ ना कुछ इनके पास होता है, और हर उससे कुछ ना कुछ ये पाके हम लोगों को वापस देना चाहती हैं। यही माँ चाहती है कि जो मुझसे पाया है वो आप सबको वापस दो। और यही हम लोगों को चाहिए कि जो हमें ये इनके माध्यम से, माँ के माध्यम से मिल रहा है, वो हम आगे लोगों को वही जो अलका दीदी हमें महसूस कराना चाहती है। सच्ची बात है मधु दीदी, ये ये सच्ची बात है कि जो क्लैरिटी इस सामूहिकता में है कहीं भी नहीं मिलती आपको। इस सामूहिकता में इतनी ज्यादा क्लैरिटी है ना, एक एक वर्ड्स की क्लैरिटी है। माँ ने कहा वो हम कर रहे हैं। ये नहीं कि हम किसी के कहने पे कर रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं। इतनी जबरदस्त क्लैरिटी कहीं भी नहीं है। बिल्कुल सत्य है। माँ को अनंत कोटि धन्यवाद, और माँ के बच्चे को बहुत धन्यवाद। मैं भी समर्थन करती हूँ आप सबका आगे। ऐसी क्लैरिटी कहीं नहीं। दीदी बोले तो सही, मैं सोच रही थी कहाँ गए। प्रमिला जी मैंने भी हाथ पकड़ लिया आपका समर्थन है। जय श्री माता जी एवरीवन। चलिए आज के इस सत्र को यहीं अब हम कंक्लूड करते हैं। सबको जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू। बहुत सुंदर।